चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी में। देखिए, आज मैं आपको सेकंड शिफ्ट के 17 नंबर के क्वेश्चंस प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं और ये क्वेश्चन सारे ही आपके एग्जाम्स में जो पूछे जा रहे हैं, देखिए जो भी मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको बता रहा हूँ वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी रेगुलर वीडियोज़ की तरह। अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, शेयर भी करेगा, लाइक भी करेगा, ठीक। पहला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1968 में। देखिए, एक अधिनियम और एक अमेंडमेंट क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दहेज निषेध प्रतिषेध जो अधिनियम है 1916 में जो है आपका पारित हुआ था, जो कि पूछा जा सकता है, जिसमें 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये तक का जुर्माना भी मेंशन किया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। राज्य के गवर्नर किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश ला सकते हैं? तो देखिए 213 में जो राज्यों के गवर्नर या राज्यों के राज्यपाल हैं जो, वो अध्यादेश ला सकते हैं, यानी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, जो कि 6 वीक्स तक आपका मान्य होगा। जबकि अगर वहीं पूछा रहेगा कि राष्ट्रपति किस अध्यादेश किस जो है अनुच्छेद में अध्यादेश ला सकते हैं, तो वो हो जाएगा 123। अगर राष्ट्रपति को कोई अध्यादेश लाना होगा, कोई ऑर्डिनेंस लाना होगा, तो वो 123 में ला सकते हैं। ये भी आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस अगर आपको पूछा जाता है कि राज्यपाल के खिलाफ, ठीक है, किस आर्टिकल में जो है कि इनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, महाभियोग, तो ध्यान रखिएगा इनके खिलाफ महाभियोग नहीं लाया जा सकता। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। जबकि आर्टिकल पूछा रहेगा तो आपको 153 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। 152 में जो है इनकी शक्तियों के बारे में बताया गया। 154 में, 155 में इनकी अपॉइंट हो जाती है, अपॉइंटमेंट एज अ जो है पर्सन इनकी अपॉइंटमेंट कर दी जाती है, जो कि प्रेसिडेंट करते हैं। आपको भी पता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनको अपॉइंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं लाया जा सकता। जबकि 61वें आर्टिकल में राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। और जब भी आपका जो है कि हमारी स्टेट इमरजेंसी लगती है तो शासन जो है वो राज्यपाल के ही हाथ में आता है, और वो आता है आपका आर्टिकल 356 में। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी और 360 में आपका फाइनेंस इमरजेंसी, जो अभी तक नहीं लगाई गई। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक नंबर का ये क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। और अगर राज्यपाल की शपथ पूछा जाता है तो वो 159 आर्टिकल में आता है, वो भी मैंने आपको बता रखा है, पढ़ा भी रखा है, आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए? देखिए, मैं रोज आपको कह रहा हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछी जाएगी और पूछी भी गए। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, वो भी मैंने बताया था 1976 में। कहाँ से लिया गया? रशिया से लिया गया। ये अब आगे आपको पूछा जाएगा किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4A में रखा गया। कितने हमारे जो है कि मौलिक कर्तव्य हैं, तो वो 11 हैं। ये सब पूछा जाएगा आपको, और मुझे पता था कि ये पूछा जाएगा, और देखिए आपको पूछा भी गया है, ठीक है। अनुच्छेद 39A में क्या वर्णित है? कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, ये है आपका। सीआरपीसी किस धारा में बच्चों और उनकी माता को भत्ता देने का अधिकार है? तो वो हो जाएगा आपका 125। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अगर सुबह वाली भी वीडियो आप देखेंगे तो मैं लगातार बता रहा हूँ कि 12 से 35 हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पूछा जा सकता है, ये वैसे से लिया गया। प्लस मैंने वहाँ से भी बताया था 14 से 18 में आपका समानता का अधिकार है, जो कि पूछा जा सकता है आपका। जिसको आप इंग्लिश में बात करें तो राइट टू लिबर्टी राइट ऑफ इक्वालिटी पूछा जाएगा। उसके बाद 14 से 18 के बाद आपको 19 से 22 मेंशन करता है, जो कि आपका स्वतंत्रता अधिकार है, राइट टू लिबर्टी है। 25 से 28 अगर आपको पूछा जाएगा तो रिलीजियस फ्रीडम है। ये सब मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आपको डीपीएसपी भी पूछा जा सकता है, जिसको 36 से 51 में मेंशन किया गया, जो हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। नगर पालिका संविधान के किस भाग में है? देखिए, पूछा क्या गया है आपको यहाँ पे कि नगर पालिका किस भाग में, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं पूछा गया है कि नगर पालिका किस अनुसूची में। दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे अंतर हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? भाग 9 में। ध्यान रखिएगा 9A में जो है 9 में रखा गया नगर पालिका को, जो कि पूछा जा सकता है। आर्टिकल पूछा जाएगा तो ग्राम पंचायत से संबंधित, तो वो 40 में रखा गया, ये भी आपको पूछा गया, बताया भी जाता है आपको। जनसंख्या की दृष्टि से लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र है। देखिए, जनसंख्या के निर्वाचन के अगर की तरफ से देखा जाए, अगर देखा जाए कि सबसे अधिक मतदाता कहाँ पे, अगर ऐसे मेंशन करा जाएगा ना आपको, तो क्वेश्चन बदलेगा। देखिए, अगर सिर्फ पूछा जाएगा सबसे अधिक सीट कहाँ पे है, तो 80 सबको पता है, लोकसभा सीट सबसे अधिक यूपी में है, ठीक है। विधानसभा सीट सबसे अधिक 403 है, ठीक है। मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है भाई? विधानसभा में 500 हो सकती है, ठीक है, जो कि आपको पूछा गया है। लोकसभा में सबसे अधिक सीट 80 किसके पास है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के पास, ये भी पूछा गया है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका मलकागिरी। निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से पूछा जाएगा तब, जहाँ पे सबसे अधिक वोटर है, ठीक है, मलकागिरी, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जबकि सबसे कम पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप, जहाँ पे कम सीटें। अगर ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में होगा, अगर सीट्स पूछा गया होगा तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, लगातार पूछा जा रहा है। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, ठीक है, लिबर्टी ऑफ लाइफ, जो कि आपको पूछा जा सकता है। खान पान में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष
अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये भी पूछा गया, तो 6 वर्ष का होता है, जो कि आपको पूछा गया हो, ठीक है, जो कि आपको पूछा गया है। तो ये सारे ही देखिए आज के जो मुझे सेकंड सेशन के क्वेश्चन मिले हैं, मैं थर्ड सेशन में उम्मीद करूंगा, थर्ड शिफ्ट में मैं सारे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के, थर्ड शिफ्ट के तीनों में ला करके आपको प्रेजेंट कर दूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए और अगले दिन अगर आपका एग्जाम हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाए। मैं फिर से कहूँगा कि वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल को शेयर करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। प्लस आपको पता है मैं अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ, अकेडमी पर मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए आपको अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ठीक है, जहाँ पे रोज़ रात को 10 बजे मेरी फ्री क्लासेस होती हैं। आप अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वहाँ पे wimrees@14 जो है कोड अप्लाई करके अनलॉक करेगा। उसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डॉक्यूमेंट सेशंस हो गए, अनलिमिटेड ई नोट्स है, ये सारे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते ही मिलेंगे। बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं, लाइक आइकॉनिक बैच कोर्स हो गया, एकलव्य बैच कोर्स हो गया, रेज एंड के ऑप्शन है वहाँ पे, ठीक है, प्लस 1 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक के 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जो भी आपको ठीक लगता है आप सेलेक्ट करके वहाँ पे wimrees@14 कोड यूज़ करके वहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं और ऑल से एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट रिव्यू के सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।